नमस्कार दोस्तों, कई रोज़ हो गए वीडियो बनाए, हम लोग भी व्यस्त थे। दूसरा, हाई कोर्ट की हॉलीडे चल रही थी, अभी रेगुलर कामकाज शुरू हुआ ही है, इसलिए आज लंबे अवकाश के बाद हम भी हाई कोर्ट गए थे। कुछ केसेज में कुछ डिफेक्ट वगैरह दूर करने थे, किसी में रिप्लाई फाइल करना था। और आज हमने जो एंटिटी के केसेस लिस्ट कब हो रहे हैं इसके बारे में भी जुडिशियल सेक्शन में जाके पर्सनली और जानकारी जुटाई। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो बंच के केसेज हैं प्री प्राइमरी टीचर्स वाले एंटिटी से संबंधित, वो 14 जुलाई को लिस्ट हो रहे हैं। 14 जुलाई को वो लिस्ट हो रहे हैं। कौन से कोर्ट में लिस्ट होंगे इस बात का पता 12 या 13 तारीख को, जब कॉज लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, मेरे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं, चूँकि वो बंच के साथ में लिस्ट नहीं हुए थे तो उनमें अलग से डेट्स जो है पड़ रही हैं। एक में 23 जुलाई है, दूसरे में एक केस में अगस्त है। लेकिन जो फैसले हैं, जो ऑर्डर्स होंगे, वो आपस में निश्चित रूप से इंटरलिंक्ड होंगे। अगर 14 जुलाई को आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बाकी केसेस के ऊपर भी पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि सभी के पैरामीटर्स और सभी के ग्राउंड्स जो हैं वो एक ही हैं। और ग्राउंड्स वही हैं, ऑल इंडिया सभी जगह से पात्र हैं उम्मीदवार जिन्होंने एनसीटी से संबंधित 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्राप्त कर रखा है, दे ऑल आर एलिजिबल। और जो पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं उनका भगवान मालिक है, चाहे आप रिट फाइल करें चाहे कुछ भी करें। बहुत से लोग इस बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स भी करते रहते हैं, तो उल्टे सीधे कमेंट्स करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर किसी को किसी से रंजिश है, प्रॉब्लम है, आप केस फाइल कर सकते हो, इंडिविजुअल FIR लॉन्च करा सकते हो। एक कैंडिडेट ने मेरे पर्सनल मोबाइल के ऊपर फालतू का पोस्ट किया, मैंने उसको उसी भाषा में समझाया कि डियर, अपना भविष्य को ख़राब ना करें। तो देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, मैं आपको वैसे भी कह रहा हूँ, अभी जो सोशल मीडिया है, आप लोग सब यंग हैं, यंगस्टर्स हैं, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ। मेरा जो उद्देश्य है वो मोटिवेट करने का है, और मैं अपना मानव धर्म निःशुल्क करता हूँ। मैं मोटिवेट करना ये हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि आप लोग सब जो हैं यूथ हैं, बेरोजगार यूथ हैं, अभी कंपटीशन के ज़माने में आ रहे हो, तो सोशल मीडिया का मेहरबानी करके और गलत इस्तेमाल मत करिए। आपको पता है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने के कारण रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। इसलिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करिए, गलत इस्तेमाल मत करिए। आप लोग जो व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी कमेंट्स डाल देते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स डाल देते हैं, ये ठीक नहीं है। अगर किसी को किसी से व्यक्तिगत प्रॉब्लम है और वाकई में उसके पीछे ग्राउंड है, तो आप कोई केस दायर कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके FIR लॉन्च करा सकते हैं। ये एक तरीका होता है, सिस्टम है। भावनाओं में आकर के और किसी के खिलाफ कुछ भी बोलना, पोस्ट करना, क्योंकि वो एक एविडेंस बन जाता है। मैं एज एन एडवोकेट भी आपको समझा रहा हूँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी आपको समझा रहा हूँ। इसलिए कृपया करके कहीं पर भी, यही नहीं, कहीं पर भी गलत इस्तेमाल सोशल मीडिया का मत करिए। और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। विचार व्यक्त करने की आपको पूरी छूट है, पूरा अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसलिए आप निश्चिंत रहें। और 14 जुलाई को मैं समझता हूँ कि फैसला हो सकता है। ये तो हाई कोर्ट है, हम लोग तो रेडी हैं, हमने जवाब भी फाइल कर दिए हैं, गवर्नमेंट का भी जवाब आ गया है। और पुनः हम दोहरा रहे हैं, वो कैंडिडेट जो एलिजिबल है, चाहे वर्तमान में वो अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा रहे हैं, चाहे पहले करा चुके हैं, जिन्होंने चाहे रिट डाली है या नहीं डाली है, रिट नहीं डाली है और जो एलिजिबल हैं, उनके ऊपर भी हाई कोर्ट का फैसला
उसी प्रकार से एप्लीकेबल होगा। आपको रिट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वेट एंड वॉच, बशर्ते यू आर एलिजिबल। कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएं या नहीं कराएं। भाई जब आपको गवर्नमेंट ऑफर दे रही है, आपको बुला रही है, जाइए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइए। अगर आप मेरिट में आएंगे, हाई कोर्ट का फैसला पक्ष में आएगा, आपके रोजगार पत्र में जो भी एडवर्टाइजमेंट कंडीशंस हैं जो डिक्लेयर की गई थी स्टार्टिंग में, इफ़ यू आर एलिजिबल डेफिनेटली यू विल बी एंटाइटल्ड। और जो लोग नौकरी ज्वाइन कर भी चुके हैं वो आउट हो जाएंगे इफ़ यू आर एलिजिबल एज पर द हाई कोर्ट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑर्डर। इसलिए आपको परेशान होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो होगी एंटिटी से रिलेटेड बात। नेक्स्ट बात आती है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। मेहरबानी करके 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स फाइनल है, इंटरव्यूज शुरू हो गए हैं यूपीएससी के। इंटरव्यूज के कैंडिडेट्स हमारे पास में आते हैं, मोटिवेशनल हम उनको गाइडेंस देते हैं। अपना हौसला बुलंद रखिए और इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही ठीक तरीके से करिए। डे टू डे के न्यूज़पेपर्स हैं उनको आप बिल्कुल ना छोड़ें। इंग्लिश, यदि आपसे इंटरव्यू बोर्ड इंग्लिश में सवाल करता है तो मेहरबानी करके, चाहे आप टूटी फूटी इंग्लिश ही क्यों ना बोलें, आप कृपया इंग्लिश का इस्तेमाल करें। हिंदी का सवाल यदि किया जाता है तो आप हिंदी में आंसर दें, लेकिन यदि इंग्लिश में आपसे कोई बोर्ड मेंबर, यूपीएससी में नॉर्मली 4-5 बोर्ड मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन या चेयरपर्सन यदि महिला है तो, और दूसरे 2 मेंबर होते हैं। यदि कई बार क्या होता है कि कई तो आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए ही करते हैं, या कई बंगाल से होते हैं, तमिलनाडु से आ जाते हैं, उनको हिंदी नहीं आती है तो आपसे इंग्लिश में सवाल करते हैं। आप उनका टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, बट यू शुड रिप्लाई इन इंग्लिश ओनली। दैट इज माई हम्बल एडवाइस टू यू। और किसी प्रकार से अपना बैलेंस बिल्कुल मत खोइए, शांति से जाइए। उनकी टेबल पर कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को ना रखें। मेहरबानी करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास यहाँ रख लें और आराम से ऐसे इजीली बैठ जाएं। कभी हाथ वगैरह टेबल पर ना रखें। उनके पेन का कभी इस्तेमाल ना करें, अपना पेन ले जाएं। पेन सिंपल होना चाहिए, फालतू का सा पेन नहीं, सिंपल पेन जेब में रखिए। यदि आपसे कई बार इंटरव्यू बोर्ड लिखवाता भी है, आपके सामने पर्चा दे देता है उस पर, तो आप अपना पेन निकालिए। पेन निकाल करके आराम से, उसको इतना टाइट मत रखिए, लूज आराम से निकालिए। और उसके बाद में ये नहीं कि उसको वहाँ पर पेपर के ऊपर रख दिया, वापस बंद करिए, धीरे से बंद करके भोले से अपनी जेब में डाल दीजिए। और फिर जब इंटरव्यू खत्म हो जाए, अच्छा मेहरबानी करके जूते जो हैं आपके ऐसे होने चाहिए जो आवाज़ ना करें। कई बार चू की आवाज़ करते हैं जूते इंटरव्यू बोर्ड में, तो रूम, चूँकि उनका जो रूम होता है वो कई बार लकड़ी से बने हुए होते हैं, लकड़ी की फर्श होती है, आजकल टाइल्स होती हैं, तो उसमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए, टप टप की, घोड़े जैसी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आप जैसे आदमी चलता है, इंसान चलता है, एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए आप जा रहे हैं, तो यू शुड लुक सिंपल एंड सोबर। दैट इज माई हम्बल एडवाइस टू यू। और जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेहरबानी करके और सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुछ भी ना छोड़िए। अभी पेपर जो है वो बहुत टफ आने वाला है। पिछले जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं वो भी अपीयर हो रहे हैं, तो पेपर विल बी टफ। अभी जैसे गिलोय है, गिलोय का इंग्लिश नाम क्या है, नीम का इंग्लिश नाम क्या है, तुलसी का इंग्लिश नाम क्या है, बाबा रामदेव की दवाएं न्यूज में आती रहती हैं, तो इन सब के इंग्लिश नाम, फ्रेंच नाम, ये सब आप मेहरबानी करके ढूंढ लीजिए। इंडिया का क्रॉप पैटर्न, कपास गुजरात में पैदा होती है, महाराष्ट्र में पैदा होती है, गेहूं गंगानगर में पैदा होता है, पंजाब में पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, गन्ना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें पैदा होता है। ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए। जूट पश्चिम बंगाल में, पूरा इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, फसल, वनस्पति, ये सब आपके टिप्स पर होनी चाहिए। A to Z, कपास को किन परिस्थितियों में कपास पैदा होता है, कितनी धूप चाहिए, कितनी गर्मी चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, भारत का जो वन है, फॉरेस्ट एरिया, पूरा आपकी टिप्स पे होना चाहिए। सोइल कहाँ कौन कौन सी है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पूरा क्रॉपिंग पैटर्न आपका होना चाहिए। मिनरल्स, छोटा नागपुर के पठार में क्या निकलते हैं, गुजरात में क्या निकलते हैं, मैंगनीज कहाँ निकलता है, राजस्थान में जैसलमेर में कौन सा माइका निकलता है, एवरीथिंग शुड बी ऑन टिप्स। इसलिए मेहरबानी करके और बहुत अच्छे से एग्जाम दें और अपने हौसले को बुलंद रखें। कंटिन्यू पेपर सॉल्व करें, हर वीक एक पेपर सॉल्व होना चाहिए आपका, देन यू विल फील। और लाइव हो जाइए, जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठ करके और एग्जाम दे रहे हैं, उसी प्रकार का पैनिक अपने मन में रखिए। पैनिक का मतलब एक्साइटमेंट, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको एक तरह का एक्साइटमेंट हो जाता है। तो उस एक्साइटमेंट को कम से कम करने का तरीका है कि यू शुड डू द प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। एंड
मैं समझता हूँ कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे कोरोना में, और किसी प्रकार का टेंशन, किसी प्रकार के प्रेशर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कंपटीशन है, हमने भी कंपटीशन दिए हैं, हमारे भी कुछ केसेज चल रहे हैं अभी भी, इसलिए मेहरबानी करके बी वेरी कूल, वेरी एनर्जेटिक, और योग प्राणायाम करके अपना बैलेंस जो है फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, दैट शुड बी अंडर योर कंट्रोल। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। यदि नेगेटिव थॉट मन में आ भी रहा है तो फॉरगेट इट, आई विल विन, आई एम ए विनर, आई एम नॉट ए लूजर। अपने आप से कहिए कि मैंने कभी हार का स्वाद नहीं चखा है, मैंने केवल जीत का स्वाद चखा है। आई एम ए सक्सेसफुल कैंडिडेट, आई विल विन, आई एम मोस्ट पावरफुल पर्सन एंड आई एम द विनर, अल्टीमेट विनर। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ना, तो आप कहिए सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर आऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। हमारे वीडियो को लाइक करें और मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिटेड। और वेट फॉर 14th July. Let us hope. See you. All the best. Thanks you very much.